वो सील पैक होता है, इससे निकाला जाता है, उसे प्रेस करके उसे इसे खोलना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें डेट आ जाएगा, उसके बाद टाइम भी आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उनका टोटल संख्या आ जाएगा। उसके बाद इसे जो पूरा पैक रहता है क्योंकि तो इसे ब्लेड से काट करके इस पैक को खोला जाता है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आए दिन राजनीतिक गलियारों में हमें सुनने को मिलता है या सोशल साइट्स पे हमें देखने को मिलता है। वो क्या है कि हाल फिलहाल में 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, जिसमें से 5 के जो नतीजे घोषित हो गए, जिसमें 3 राज्य में जो है पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। अब विपक्ष जो है हमलावर इस बात पे है कि जो है बीजेपी जो है चुनाव जीती है वो ईवीएम हैक करा के जीती है। तो इस वीडियो में आज का विश्लेषण हम यही करेंगे कि क्या रियलिटी में जो है किसी भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसका इतिहास क्या है और कितने देशों में ईवीएम को यूज किया जाता है वोटिंग के लिए और कितने कौन से देश में नहीं यूज किया जाता और यदि किया जाता है तो उसके लाभ क्या है, उसके जो हानि क्या है, ये सब हम देखेंगे और एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वोटों की जो है काउंटिंग कैसे की जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम जो है ईवीएम हैक के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो चुनाव जो है होता कैसे है ना, क्योंकि हमें जो इसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीजें होती है मेन रूप से। पहला जो होता है इसमें 3 चीजें, इसमें जो है इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ये होता है वीवीपैट और ये होता है वैलिड यूनिट। अब यहाँ जो है कोई भी जो है मतदाता होता है वो यहाँ पर अपना जो है मत डालता है। अब यहाँ मान चलिए कि यहाँ पर जो है अनेक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वहाँ पर जो इसकी जो है सीरियल नंबर है और यहाँ सामने वाले बटन को प्रेस करना होता है, जिससे जो है पता चलता है कि हमें मतदान दिए वो संपन्न हुआ कि ये लाइट उसके आगे वाला जलता है। और ये जो वीवीपैट जो होता है इसमें हमें कंफर्मेशन के लिए ये देखना होता है कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया उसको जो है पड़ा या नहीं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि हम थीटा वाले जो है कोई चुनाव चिन्ह है जिसका नाम थीटा है, उसको हम यदि प्रेस करेंगे तो इसका ये लाइट जलेगा और क्षणिक समय के लिए जैसे 5 या 7 सेकंड के लिए इसमें जो है पेपर निकलेगा और यहाँ पे दिखाएगा कि हम जिसको प्रेस किए यानी जिसको वोट दिए मत दिए वो दिखाएगा कि आप इतने जो है फलाने जो चुनाव चिन्ह वाले को वोट दिए। 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा, उसके बाद फिर ये वापस चला जाता है, ये आपको मिलता नहीं है ना। तो ये होता है वीवीपैट। और बाकी जो है फिर इससे जो है डाटा जो है स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट में। तो ये तो होता है चुनाव की प्रक्रिया, ऐसे तीनों में है, तीनों एक दूसरे से वायर के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर चुनाव संपन्न हो जाने के बाद हमें ये दोनों का कोई मतलब नहीं होता, ये दोनों का कोई काम नहीं होता है। मेन रूप से जितने भी प्रत्याशी होते हैं सबका किस्मत जो है कंट्रोल यूनिट में कैद हो जाता है और इसे जो है चुनाव के वहाँ जो भी अधिकारी होते हैं इसे जो अच्छे तरीके से सील पैक कर करके उसके बाद जो है आगे जो है रूम में जाकर के एक सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी होता है, जिसमें सीआईएसएफ के जवान के सिक्योरिटी होता है, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वहाँ पर फुल सिक्योरिटी में इसे रखा जाता है ताकि इसे मैनिपुलेशन ना किया जाए, इसमें जो अदला बदली ना किया जाए। तो यहाँ पर रख दिया जाता है, इसमें फुल सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे वोटों की काउंटिंग होती है, उसे बोलते हैं काउंटिंग रूम। और काउंटिंग रूम में एक रूम में 14 ईवीएम रखा जाता है, यानी कि 7 एक तरफ टेबल होता है, फिर 7 एक टेबल और एक टेबल पे एक ईवीएम को रखा जाता है। इसका यदि आप लेआउट समझना चाहें तो यहाँ पर जो है ये लेआउट उसका कुछ इस प्रकार से कि 7 एक तरफ होते हैं, जिसमें देखिए एक टेबल होता है, एक टेबल पर एक यूनिट, तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, तो यहाँ पर 7 ये साइड और 7 ये साइड होता है। एक टेबल पे 2 अधिकारी होते हैं, एक जो होते हैं काउंटिंग सुपरवाइजर होते हैं, एक सीएस जिसे बोलते हैं, और एक होता है काउंटिंग असिस्टेंस जैसे एक टेबल पे, और यहाँ पर जो है ईवीएम रखा होता है। उसके बाद इधर जो होता है ना वो जाली लगा होता है और उसके पार जो है प्रत्याशी या उसके समर्थक लोग होते हैं, ताकि देखते हैं कि जो वोटों की काउंटिंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही है नहीं। इस मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है, इसमें कोई जो झोल-झाल होने का संभावना नहीं होता। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है और यहाँ पर जो भी काउंटिंग होता है इस बोर्ड पे लिखा जाता है। तो 7 एक तरफ 7 एक तरफ, तो ये प्रक्रिया हो गई। बाकी खोला जाता है क्योंकि सील पैक होता है और इसको हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो लाया जाता है ईवीएम को, जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है, उसको खोला जाता है यहाँ पर और इससे जो है पूरा वो सील पैक होता है, इससे निकाला जाता है उसे
और इसको पीछे से एक जो बटन होता है उसको प्रेस करना होता है, प्रेस करके इसे खोलना होता है। ये खुल गया और इससे यहाँ से ऑन करना होता है। ऑन होने के बाद यहाँ से आपको पूरा डिटेल बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें डेट आ जाएगा, उसके बाद टाइम भी आ जाएगा, कब जो है वोटिंग हुआ उसका टाइम और डेट पूरा आ जाएगा। सीरियल नंबर ये आ गया आपका। उसके बाद कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट थे उनका नाम आ जाएगा, उनका टोटल संख्या आ जाएगा। उसके बाद इसे जो पूरा पैक रहता है, क्योंकि तो इसे ब्लेड से काट करके इस पैक को खोला जाता है। इसे फिर यहाँ से ये वाला ढक्कन उठेगा, इसका खुलेगा और ये जो रिजल्ट का जो बटन देख रहे हैं ना, रिजल्ट, इस पर प्रेस करना होता है। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये पूरा जो है इसकी डिटेलिंग बता देगा कि कौन से प्रत्याशी को कितने जो है वोट मिले हैं। यहाँ पे देखिए पोल बताएगा, पोल रिजल्ट, यहाँ पे पोल डेट बता दिया कि फलाने डेट को जो यहाँ पे जो है वोटिंग हुआ है। ये सीरियल नंबर है। ये कैंडिडेट टोटल 8 है, इसमें से टोटल पोल्स यानी टोटल वोट 101 पड़ा है। इसमें से पहले कैंडिडेट को 6 वोट मिले हैं, दूसरे कैंडिडेट को 10 वोट मिले हैं और तीसरे कैंडिडेट को 8 वोट मिले हैं। चौथे कैंडिडेट को 23 वोट मिले हैं, पांचवें कैंडिडेट को 25 वोट मिले हैं। इसी तरह से 8वें टोटल कर लेंगे तो इस तरह से एंड हो जाता है और बाकी टोटल को जो बोर्ड जो आगे लगा होता है उस पर लिख लिया जाता है और फिर इस मशीन को इसी तरह से बंद करके फिर उसी तरह से पैक करके फिर जो इसी तरह से रख दिया जाता है जैसे हम इसको खोला गया था। जैसे फिर यहाँ से प्रेस इसे ऑफ करेंगे, पहले उसको यहाँ से ऑफ कर दिया जाएगा, पहले ये ऑफ हो गया और फिर इसे फिर ढक्कन को बंद करेंगे। तो ये प्रक्रिया थी वोटों की काउंटिंग की। अब समझते हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो पहले उसके बारे में जो है ईवीएम का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, इतिहास। तो सबसे पहले भारत में ईवीएम का जो यूज हुआ था वो हुआ था 1980 में। इसे जो है एमबी हनीफा नाम की कंपनी ने सबसे पहले बनाई थी और इसका सबसे पहले उपयोग जो हुआ था वो केरल के एक परूर विधानसभा में इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद 2004 से लेकर के अब तक के जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो सब ईवीएम से हुआ। ऐसा नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तभी ईवीएम से हो रहा। तो 2004 में कांग्रेस की सरकार, फिर 2007 में कांग्रेस की सरकार, तो यहाँ तक जो ये सब जो 2004 से ईवीएम का जो इस्तेमाल होते आ रहा है। 10 लाख से अधिक ईवीएम का भी प्रयोग हो चुका है। तो ये टोटल जो है थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास है कि जो ईवीएम का प्रयोग कब कब हमारे देश में चुनाव में हुआ है। लेकिन अब समझते हैं कि ईवीएम को हैक करना कितना जो है पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है नो वाईफाई कनेक्टिविटी है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है। नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ से कोई कनेक्ट नहीं होता है इसमें। नो आउटसाइड कनेक्टिविटी, आउटसाइड इससे कोई कनेक्ट नहीं है। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं होता है। तो ना वाईफाई कनेक्टिविटी है, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना आउटसाइड से कोई कनेक्टिविटी है, ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो बाहर से इसे हैक करना तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है। बाकी आगे देखते हैं कि जो है इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस पर साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से बोला है ये जो नाइदर कैन बी हैक्ड और नॉट टेम्पर्ड विथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेल सुप्रीम कोर्ट से बोल चुका है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी बताया था कि जिन पार्टी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है वो आकर के हमारे ऑफिस में से हैक करके बताएं। तो उसमें कुछ पार्टियां जो अपना नाम रजिस्टर करवाई थी, लेकिन जिस दिन जाना होता डेट उस दिन रखा गया था कि इस दिन जाना है, उस दिन जो कोई पार्टी जो रजिस्टर करवाई थी वो भी नहीं गई। क्योंकि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता क्योंकि बाहर से इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। हाँ, एक चांस हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो सकता है, आप इसको बदल सकते हैं। तो बदलने की प्रक्रिया जहाँ तक है तो ये तो जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें भी बूथ कैप्चर का हमने सुना है कहानी। हाल फिलहाल में जो बंगाल के पंचायत चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, उसमें देखते हैं कि बूथ कैप्चर हो गया या जो भी होता तो वो तो फिर जो मानवीय गलती हो गया ना, उसमें मशीन का कोई दोष नहीं है। तो ईवीएम जो है सुरक्षित माना जाता है। चुनाव आयोग ने भी इसको जो कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो मतलब खारिज किया है इन लोग की याचिका को। तो हम तो जो जाएंगे चुनाव आयोग के साथ जाएंगे, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा समझदार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की है देश के बारे में, तो वो लोग बेहतर सोचते होंगे हम लोग से। यहाँ हम समझते हैं कि ईवीएम को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए भारत के चुनाव में। तो इसके मुताबिक ईवीएम मशीन के प्रयोग का कारण भारत में जो है
एक राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जा सकता है। यानी जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें कागज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठप्पा लगाएंगे, कागज देंगे। अब ईवीएम का इस्तेमाल करने से कागज बचेगा, कागज बचेगा तो जो पेड़ पौधे भी बचेंगे, जिससे पर्यावरण के लिए भी क्या है, अच्छा माना जाता है। आगे देखते तो ईवीएम मशीन में मत पेटियों की तुलना में ये हल्का होता है, इसलिए जो इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और इससे जो उतना जो भारी वजन, तो अधिकारियों के लिए के हिसाब से ये सुविधा होता है, कहीं भी ले जाना या ले आना, तो ये होता है। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं, मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन को मेमोरी में स्वतः ही परिणाम स्टोर हो जाते हैं, जिससे मतदान केंद्र के बाद गड़बड़ी की संभावना बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है, क्योंकि एक बार कैद हो गया ना, अब उससे आप कैसे कर सकते हैं गड़बड़ी। तो एक, लेकिन बैलेट पेपर में क्या था, एक बार यदि हो गया तो फिर आप उसे या तो चीट को निकाल भी सकते हैं या ऊपर से डाल भी सकते हैं यदि चाहें तो ये होता था। लेकिन ईवीएम से ये पॉसिबल नहीं है। ईवीएम मशीन के द्वारा चूंकि एक ही बार मत डाला जा सकता है, अतः फर्जी मतदान इससे जो है, फर्जी मतदान की संख्या में पहले की अपेक्षा गिरावट आई है जब से ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इसमें फर्जी मतदान बहुत ही कम होते हैं, न के बराबर होने की चांस होती है। एक भारतीय ईवीएम को लगभग 15 साल तक यूज हम कर सकते हैं। यानी एक ईवीएम यदि नया खरीदा जाता है तो उसे हम लगभग 15 साल तक उसका यूज कर सकते हैं। तो ये किफायती भी होगा, सस्ता भी होता है। यदि आप एक खरीद लिए तो लगातार आप उसे 15 साल तक यूज कर सकते हैं। ईवीएम मशीनों के द्वारा मतगणना तेजी होती है, जिससे चुनाव रिजल्ट तेजी से आते हैं। अभी बताया हमने कि कैसे आप जो है उसका तुरंत जो है गिनती हो जाता है, एक बटन प्रेस करो सारा बता देगा, कैंडिडेट कितने थे, पोल कितना हुआ, वोट कितना हुआ, कितने कैंडिडेट को कितना वोट मिला, ये सब बता देता है, जिससे मतगणना जल्दी होती है। लेकिन बैलेट पेपर में क्या होता था, अब जो पेटी खुलेगा, सबको चीट को गिना जाएगा, तो उससे मतगणना की प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी और जो है विलम्ब हो जाता था, जिससे चुनाव पर परिणाम आने में 2-3 दिन का समय लगता था। लेकिन आज क्या होता है, घंटों भर में पता चल जाता है चुनाव परिणाम की, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। ईवीएम को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप होती है और बहुत ही कम बैटरी बैकअप ये चलता है। इसलिए कहीं भी दूर दराज इलाके में जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां भी ईवीएम से चुनाव कराना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें पहले से बैटरी लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि ये जो है कितने देशों में अभी इस्तेमाल होते हैं। तो अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो ये जो है 31 देश में अभी वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे हैं ईवीएम। भारत समेत टोटल 31 देश है। यहाँ पर सबका नाम दिया गया, जिसमें वेनेजुएला है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बेल्जियम है, जॉर्डन है, मालदीव है, भूटान है, कुल मिलाकर 31 देश है। लेकिन बात करते हैं कि यदि इतना ही अच्छा है ईवीएम चुनाव कराने के लिए, तो जितने भी विकसित देश है, विकसित देश कहने से मतलब है कि हमसे जो टेक्नोलॉजी में जो आगे हैं, ब्रिटेन हो गया, रसिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब जो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए बहुत सारे कारण है। एक तो चुनावी प्रक्रिया भारत की अपेक्षा उसका अलग है। अमेरिका में चुनाव कैसे होता है, इस पर प्रॉपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि जनसंख्या की, तो भारत में क्या है, जनसंख्या ज्यादा। अब सबको यदि हम बैलेट पेपर से कराने बैठ जाएंगे, पहले ही बताया कि बैलेट पेपर से कराने से जो कितना जो मतपत्र को बचाया जा सकता है, कागज को बचाया जा सकता है। वहीं जापान को बात करें तो जापान में जनसंख्या कम है, अमेरिका में जनसंख्या कम है, वहाँ पॉसिबल है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना था, कम समय में हमें ज्यादा काम करना है, तो कम समय में ज्यादा काम करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग भी जल्दी हो गया, काउंटिंग भी जल्दी हो गया, तो यही वजह है कि हम जो है यहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो है अब बात जहाँ तक की हैकिंग की है, तो हम तो चुनाव आयोग के साथ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेंगे, है ना। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो यहाँ पर जो है ये हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे उन्होंने बताया, इसमें जो वाईफाई की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बाकी जो आउट थ्रू कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, ब्लूटूथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो बाहर से इसे हैक करना जो है नामुमकिन ही है। तो ये जो है प्रक्रिया नहीं हो सकती है। बाकी आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए